हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, आप लोगों के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एग्ज़ाम चले हुए हैं तो हम एग्ज़ाम में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो हमारी आज की जो वीडियो है ये इसी के ऊपर रहने वाली है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमारा कोई भी एग्ज़ाम है, तो हम बुक्स को फॉलो करें, हमारी जो मेन बुक है उसको फॉलो करें, या क्वेश्चनरीज को फॉलो करें, या क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करें, या फ्रेंड ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा उसको फॉलो करें। किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, हमें डिटेल स्टडी करनी चाहिए, हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, हमें सारे क्वेश्चन लिखकर करने चाहिए, हमें गो थ्रू करना चाहिए। बहुत सारे, देयर इज ए लॉट ऑफ क्वेश्चन जब आपके एग्जाम होते हैं तो आपके दिमाग में रहते हैं। तो आज हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से आपने आपको प्रिपेयर करना है। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एग्जाम पर्पस के लिए है कि एग्जाम में किस तरीके से आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हो, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हो, और किस तरीके से पहले से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये रहने वाला है। तो आप ध्यान से सुनना, और डेफिनेटली अगर आप सुनोगे और इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आप जितने पहले आपके मार्क्स आ रहे होंगे उसमें कहीं अच्छे मार्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है, जो पूछी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर जब एग्जाम है तो हम बुक्स को किस तरीके से फॉलो करें। हम बुक्स को फॉलो करें, या हम कोई सैंपल पेपर उठाएं, क्वेश्चन पेपर उठाएं, या फ्रेंड ने मेरे को भेज दिया, फ्रेंड ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं उसको हम सॉल्व करें, या टीचर्स ने बोला है कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लीजिए। तो मेरी राय ये है, आई वुड लाइक टू से कि आप जो आपने पहले बुक की है केवल आप उसी को फॉलो कीजिए, कुछ भी नया ट्राई मत कीजिए। इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आप जब नया ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको वो चीज ना आए, तो उसका जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका डाउन हो जाएगा। और एग्जाम डेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन भी नहीं करना। आपको अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप जो चीज आपको आती होगी, जो चीज आपने की होगी, आप जब उसको रिवाइज करोगे और आपको जब चीजें समझ आ जाएंगी, आप जब सोचोगे कि हाँ मुझे ये चीजें आती है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम डेज में ये प्रेफर करूंगा, जैसे कि आपके स्कूल एग्जाम्स चले हुए हैं, कॉलेज एग्जाम चले हुए हैं, तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सभी जब एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो जो आप लोगों ने ऑलरेडी बुक फॉलो की हुई है, जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं में से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। किसी अदर नई चीज को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर चीजों को आप करने जाओगे तो समवेयर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होगा। तो पहली चीज मैं स्ट्रांगली आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप अपनी बुक को फॉलो कीजिए, और बुक को फॉलो करके उसको आप करते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए, और समहाउ आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं। दूसरी बात आती है, ठीक है चलो हम बुक को तो फॉलो कर लेते हैं, हम बुक को कर लेते हैं, अब बुक में हमें सारे चैप्टर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं स्ट्रांगली ये बोलना चाहूंगा, आपको हर चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन करनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं मुझे ये आता है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, दैट्स रॉन्ग। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब एग्जाम डे हो, जब एग्जाम हो, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है मुझे ये चैप्टर आता है, तो नहीं गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उसकी एक बार रिवीजन जरूर लें। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल मैच चला हुआ है। फुटबॉल मैच में एक प्लेयर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां पर उसको गोल करना है नेट के अंदर, वहां तक भागता भागता अच्छे तरीके से सबको बीट करता हुआ चला गया, और वहां जाकर वो स्लो हो गया,
तो डेफिनेटली वो गोल नहीं कर पाएगा। सेम आपके साथ भी यही है, आपने पूरे साल मेहनत की है, आप एग्जाम डेज तक मेहनत करते हो और यहां पर आकर अगर आप थोड़े से भी सुस्त हो जाते हो तो आप लोग अपने रिजल्ट को नहीं अटेन कर पाओगे। क्योंकि गाइज मैं ये श्योर करता हूं, कोई भी कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कितना ही अच्छा स्टूडेंट हो, अगर उसने पहले बहुत अच्छी स्टडी और एग्जाम में आकर वो रिवीजन नहीं करता है तो वो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं सेकेंड थिंग जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर चैप्टर, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इजी हो, चाहे डिफिकल्ट हो, हर चैप्टर की आपको रिवीजन लेनी ही लेनी है। तो पहली बात हमने डिस्कस की कि आपको अपने बुक्स को फॉलो करना है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। दूसरा, आपको हर चैप्टर की रिवीजन लेनी है। तीसरी बात स्टूडेंट की आती है कि चलो सर हर चैप्टर की रिवीजन ले लेते हैं। अब हर चैप्टर में बहुत सारे सम होते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैथ्स का, अकाउंट्स का। अगर मैं अकाउंट्स का एग्जांपल लूं तो आपको हर क्वेश्चन रिटर्न में करने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है इलिस्ट्रेशंस होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं। अब बात आती है इलिस्ट्रेशन करें या प्रैक्टिकल करें। आई विल स्ट्रांगली रेफर यू कि आप लोगों को बोलना चाहूंगा, स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि आप इलिस्ट्रेशन को उठाइए, माइंड में उसको आप करते चलिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर आंसर को टैली कीजिए, कहीं गलती हो उसको स्कैन कीजिए, चेक कीजिए। इस तरीके से आप इलिस्ट्रेशंस को करते चलिए। अगर कोई सेम इलिस्ट्रेशन है उसको स्किप कर दीजिए, डिफरेंट इलिस्ट्रेशन आ रहा है फिर उसको पिक कीजिए, उसको स्कैन कीजिए अपने दिमाग से। हर एक क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आपको रिटर्न में करने की जरूरत नहीं है। यस, चैप्टर में 2 या 3 इलिस्ट्रेशन आपको लगता है कि जिसमें सारे के सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, तो आप उनको कर सकते हो। आपको हर इलिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लिखकर करने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर कोई इलिस्ट्रेशन सेम है तो आपको वो ओरली भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप अकाउंट्स का एग्जांपल दे रहा हूं, अकाउंट्स के अंदर आप इलिस्ट्रेशंस को उठाइए, थ्योरी को रीड कीजिए, 100% थ्योरी को जरूर रीड कीजिए। थ्योरी को रीड करने के बाद इलिस्ट्रेशन जो आएंगे उसको आप पिक करते रहिए, उसको आप माइंड में उसका क्वेश्चन रीड कीजिए, उसका माइंड में सॉल्यूशन निकालिए, निकाल कर आंसर आपका मैच कर जाता है उसको टिक करते रहिए, फिर नेक्स्ट पर आते जाइए। इस तरीके से आप लोग अपने पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये करके देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए। और वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चंस करो तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की गई है वो आपको खास ध्यान रखना है कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाया गया है। इन चीजों के ऊपर जब आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे तो साथ साथ फॉर्मेट को भी देखना है कि फॉर्मेट इस तरीके से बनाया गया। पहले अपने माइंड में सोचना है कि कैसे बनना चाहिए, फिर चेक करना है उन्होंने वैसा बनाया है या नहीं बनाया। तो थर्ड थिंग हमने की कि क्या हमें हर एक क्वेश्चन को लिखकर करना चाहिए गाइज? नहीं, माय आंसर इज नो। और जब इसके बाद आपने जैसे फर्स्ट रिवीजन की, आपने फर्स्ट चैप्टर किया, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। मान लो 5-10 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, आपको उसको क्या करना है, अपने एक पेज पर नोट डाउन कर लेना है या उसका पेज नंबर नोट डाउन कर लेना है। आपकी फर्स्ट रिवीजन खत्म। सेकंड रिवीजन में केवल आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आपने चीजें नोट डाउन की है तो आपको केवल उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन में इंपॉर्टेंट जो चीजें आपने नोट डाउन की है फर्स्ट रिवीजन करते समय, फर्स्ट रिवीजन में आपने सारी चीजों को रिवाइज किया, उस समय आपको देखना है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ये एक डिफिकल्ट चीज है, मुझे दोबारा रिवाइज करनी है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको उन जो आपने नोट डाउन किया है, आपको जब एग्जाम, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, सुबह उठकर आप उन सारी चीजों को एक बार क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये चीजें, ये 4 चीज हुई जो आपको एग्जाम के समय ध्यान रखनी है। अब बात आती है, कई बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें स्लीप कितनी देर का लेना चाहिए, हमें सोना कितनी देर चाहिए, क्या हमें पूरी रात पर। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर स्लीप लोगे, 5 to 6 आवर्स की स्लीप लोगे, तो उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से क्या कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। और अदरवाइज क्या होगा, आप लोग पजल होंगे। कई बच्चे कहते हैं कि जैसे आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का मैसेज आया, मैं 3 बजे तक पढ़, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, आप अपनी प्रॉपर स्लीप लीजिए, अपना प्रॉपर वर्क कीजिए। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रिपरेशन करते समय अपने स्लॉट्स बनाइए।
जैसे 1 आवर 2 आवर, उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए। उस 5 to 10 मिनट में अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जिसमें आपको रिलैक्स होता है, मान लीजिए सॉन्ग सुनना एंड ऑल, आप सॉन्ग सुनिए, फिर दोबारा एग्जैक्ट 5 मिनट और 10 मिनट आप ब्रेक ले रहे हो, अगेन अपनी वापस सीट पर आ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब एक क्वेश्चन जो हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि सर मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, अब मैं सेकंड पर आया, जब सेकंड करने लगा तो मैं फर्स्ट चैप्टर पर एक बार मैंने पीछे, जैसा होता है हम तैयारी करते हैं, जब मैं भी करता था तो यही होता था कि जब हम पिछले चैप्टर की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ भी याद आता नहीं है और हम सोचते हैं हमें कुछ भी आया नहीं है, हमने जो पीछे तैयारी की है वो भी हमें समझ नहीं आई है, तो हम दोबारा वापस उस पेज पर जाते हैं और चेक करते हैं, फिर दोबारा उसको लर्न करते हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जब आप इस तरीके से करते हो, क्या होता है, जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान जो है पूरा सेकंड चैप्टर के ऊपर होता है, हमारा माइंड जो है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर नहीं होता है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन दिखता है और उसी चैप्टर का दिखता है और हमारा ध्यान सीधा उसी चैप्टर पर जाता है और हम उस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, होता है ये नॉर्मली होता है कि जब आप मान लीजिए कोई चैप्टर की तैयारी कर रहे हो और उससे पहले आपने कोई चैप्टर किया होता है, तो जब आप क्या कर रहे हो, उस पिछले चैप्टर के बारे में सोचते हो तो आपको कुछ भी याद आता नहीं है। तो इस बात की वरी आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से किया है, क्योंकि आप उस समय नेक्स्ट चैप्टर की कर रहे हो तो आपका दिमाग वहीं पर वर्क कर रहा है, आप पिछले चैप्टर के बारे में नहीं सोच पाओगे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो मैं ये गारंटी कर सकता हूं, अगर आपने चैप्टर की तैयारी अच्छे से की है तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो इसलिए आई वुड लाइक टू से वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल चैप्टर्स को पिक करते जाना है और उनको करते जाना है। मैं एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल सोचते रहते हैं मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से ना करूं। मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूं और आपको भी बोलना चाहूंगा कि सोचिए मत, जितना आप सोचोगे उतनी ज्यादा आपकी टेंशन बढ़ेगी। जितना आप पिक करके चैप्टर पिक किया, उसको करना स्टार्ट किया, उतनी आपकी टेंशन खत्म होती जाएगी। इसलिए सोचिए मत कहां से करना है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चैप्टर, पहले चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, उसको पिक कीजिए, उसको करना स्टार्ट कीजिए, अपना टारगेट बनाइए, मुझे इसको इतनी देर में करना है, उतनी देर में उसको कंप्लीट कीजिए। 5-10 मिनट्स ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको कीजिए। जब आप करोगे, खत्म होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मेरा चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जब आप केवल सोचते रहोगे तो आपकी टेंशन कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, लेवल ऑफ टेंशन आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी टेंशन इतनी हो जाएगी कि आप ना तो सो पाओगे, ना कर पाओगे, ना तैयारी कर पाओगे, ना सो पाओगे, आप अपने आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसलिए सोचना कम, करना ज्यादा। सोचना नहीं है, जस्ट आपका एग्जाम है, उस चैप्टर को पिक कीजिए, फर्स्ट चैप्टर को पिक कीजिए, खत्म कीजिए, सेकंड को कीजिए और आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेबस पूरा हो गया। और बात आती है लास्ट की टेंशन होती है। टेंशन, देखिए टेंशन आपको पता है, एग्जाम है, टेंशन होगी, ये एक बिल्कुल सच बात है। हम बोले टेंशन नहीं होगी, होगी, लेकिन हमें टेंशन को मैनेज करना है। हम टेंशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम टेंशन को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैनेज कैसे होगी, जब आप चीज़ों को करते जाओगे, सोचने की बजाय करते जाओगे तो आपकी वो मैनेज हो जाएगी। तो आई वुड लाइक टू से कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और गारंटीड 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनकी भी टेंशन जो है वो ख़त्म हो सके। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो देयर इज़ ए लाइक बटन, उसके ऊपर लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को बर्डन होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में बर्डन होना ही होना है, तो ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ कर सके, उनका बर्डन कम हो सके। इसी पर्पज़ के साथ हमने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करवा सके उतना सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।